लेकिन चीटिंग के लिए भी देखिए लिमिटेड बात कही गई है, लिमिटेड चीटिंग है। चीटिंग ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जो डिसेप्शन किया गया, जो धोखा दिया गया है, उनको किस तरीके से दिया गया है धोखा, तो नंबर एक बात इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा धोखा दिया गया, या लेटर्स भेजकर धोखा दिया गया, या टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस भेजकर धोखा दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी कोर्ट ऐसे चीटिंग के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं? वेयर सच कम्युनिकेशन, वेयर सच लेटर, वेयर सच मैसेज या तो रिसीव हुए विक्टिम को, या एक्यूज ने भेजा, जहां से एक्यूज ने इनको भेजा, इन दोनों स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ऐसी चीटिंग जिसमें इन तीनों बातों को यूज करके धोखा दिया गया, ऐसी कोर्ट ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ये बात हुई चीटिंग की। और चीटिंग में अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हस्तांतरण भी अगर शामिल हो जाता है, तो ऐसी चीटिंग के लिए वो कोर्ट जिनके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया, प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय पर्सन डिसीव्ड, जिसको धोखा दिया गया था उस पर्सन ने जो प्रॉपर्टी दी एक्यूज को, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं। या फिर जिस स्थान पर प्रॉपर्टी एक्यूज के एजेंट ने रिसीव की, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट भी इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है चीटिंग के केसेस का, उस समय जिस समय प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई हो, जिस मैटर में प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई हो। यहां पर आपको देखने को लगेगा कि यहां पर दो ही बात हुई कि जहां पर विक्टिम ने प्रॉपर्टी डिलीवरी की, या फिर जहां पर एक्यूज के एजेंट ने प्रॉपर्टी रिसीव की। तो क्या यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एक्यूज? जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जहां पर डिलीवर की तो वो फिर एक्यूज को ही करिए ना, और अगर एक्यूज के एजेंट को करी गई है तो फिर जहां पर वो रिसीव हुई है। दोनों बातें आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंक्लूड हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसी सेक्शन में बाईगैमी के ऑफेंस की भी बात हुई है। यहां पर आज की डेट में सेक्शन 82 बीएनएस है, जहां पर बाईगैमी पुनः विवाह, दूसरे विवाह को दंडित किया गया है, पनिशमेंट दी गई है। और आईपीसी में यही सेक्शन 494 हुआ करती थी। बाईगैमी का मतलब है कि एक शादी रहते हुए किसी भी व्यक्ति ने, चाहे पत्नी ने चाहे पति ने, दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां चलेगा? तो पहली बात तो जहां ऐसा ऑफेंस हुआ उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल बाईगैमी का कर सकती है। और बाईगैमी का ऑफेंस कहां कमिट होता है? जहां पर अब कहां घटित होता है? जहां पर दूसरी शादी की गई। बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया है, आप जरूर देखिए वीडियो। और दूसरा पॉइंट बताया कि जहां पर वेयर बोथ मींस हस्बैंड और वाइफ, पहली शादी से जो हस्बैंड वाइफ थे, लास्ट टाइम रेजिडेड, जिस स्थान पर लास्ट टाइम ये दोनों इकट्ठे रहे थे, उस स्थान पर भी अधिकारिता रखने वाली कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है बाईगैमी का। और तीसरी बात लिखी, वेयर फर्स्ट वाइफ, जो विक्टिम होगी, वेयर फर्स्ट वाइफ हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कई बार क्या होता है कि जब एक पति ने दूसरी शादी कर ली तो पहली वाली पत्नी उस पति को छोड़कर, उसके गांव को, घर को छोड़कर, उसके सिटी को छोड़कर अपने माता पिता के पास परमानेंट रेजिडेंस बना लेती है, परमानेंट घर बना लेती है। उस स्थान पर भी ऐसी बाईगैमी के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा परमानेंट रेजिडेंस उस पत्नी ने, पहली वाली पत्नी ने, आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस बनाया हो। अगर कई बार झगड़ा होके पहले ही बना लिया है परमानेंट रेजिडेंस, ससुराल को छोड़ के मायके में आ गई है, वहीं रहने लगी, उसके बाद पति ने दूसरी शादी कर ली है, देन ऐसी सिचुएशन में अब इसके मायके में ये ऑफेंस इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता है।